प्रधानमंत्री के गुस्से पर, उनके उस रोष पर जो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर व्यक्त किया, कांग्रेस के उस शर्टलेस प्रदर्शन पर जिसे लेकर अब कांग्रेस के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं और साथियों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। आज मैं उन सब बयानों की बात करूंगी, लेकिन आज देश की जनता से भी पूछूंगी कि क्या यह प्रदर्शन सही था? क्या इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? सवाल बहुत सारे हैं। मैं जरा बता दूं कि मेरे साथ आज माइक ऑन है पे जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, जरा तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ ईशान त्यागी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और साथ ही हमारे साथ सतीश के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आवाज बुलंद करते हैं माइक ऑन पर। और मेरे साथ यहां पर बहुत सारे देश के युवा हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि क्या प्रोटेस्ट का ये तरीका देश के युवाओं को पसंद आया है, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, याद रखिए इस बात को। लेकिन इसी के साथ साथ मैं जरा कुछ बयान दिखाऊं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा यह गंदी और नंगी राजनीति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही नंगी है, तो कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी? अब बड़े कठोर शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन क्या इन शब्दों के जरिए उन्होंने बताया कि ये देश के सम्मान पर चोट है? क्या जनता सहमत है प्रधानमंत्री के इन बयानों से? मैं आज उन्हीं से पूछूंगी। लेकिन पहले आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, मायावती ने सवाल उठाया, इसी के साथ साथ आरजेडी ने सवाल उठा दिया कि यह जगह सही नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है मार्गरेट आल्वा, वो कह रही है इंटरनेशनल इवेंट्स की गरिमा रखनी चाहिए थी, ये गलत किया, सबको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, वो ये कह रही हैं। वहीं मणिशंकर अय्यर जो लगातार कह रहे हैं कि वो राहुलवादी नहीं है, अब उन्होंने कहा राहुल को इंडिया की कमान तो छोड़ ही देनी चाहिए, ये ममता बनर्जी संभाले तो बेहतर होगा। यानी राहुल के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जनता सहमत है? आज ये भी पूछूंगी। जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए, सुनिए प्रधानमंत्री ने गुस्सा किन शब्दों में व्यक्त किया और उस पर अब प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। उसके बाद यहां पर मेहमानों के और जनता के माइक ऑन है। कांग्रेस पर पीएम का सबसे बड़ा हमला। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? मोदी ने एक्सपोज की कांग्रेस की सियासत। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़े। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। गंदी और नंगी सियासत कांग्रेस को पड़ेगी भारी। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। प्रधानमंत्री गुस्से में थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई, और उसके पीछे का कारण तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही बता रहे हैं, जो खुद राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. को लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि विपक्ष और कांग्रेस के बीच का फर्क समझिए, और विपक्ष के बाकी दलों का धन्यवाद दिया कि उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में साथ नहीं दिया है।
जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान हो। मैं मानता हूं कि यूथ कांग्रेस या जो भी प्रोटेस्टर्स दे कुड हैव चोजन अ बेटर ऑप्शन। कांग्रेस के अंदर नेता विरोध कर रहे हैं, सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन को सही ठहरा रही है। कौन कह रहा जगहसाई? जगहसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों ने। क्या कांग्रेस राजनीति और देश के अपमान का फर्क भूल गई? क्या कांग्रेस ने इस बार लक्ष्मण रेखा लांघ दी? आखिर ये प्रदर्शन जनता की अदालत कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या उल्टा भारी नुकसान पहुंचाएगा? आज इसी पर माइक ऑन। अब आज माइक ऑन है पर जिन सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं, शर्टलेस प्रोटेस्ट पर कांग्रेस में ही दरार पड़ गई है क्या? सवाल यह कि कांग्रेस को सेल्फ गोल भारी पड़ गया है। साथियों ने तो मुंह मोड़ा है, इंडिया ब्लॉक का अब क्या होगा? सवाल यह भी है। सवाल यह कि मोदी ने बताया विपक्ष और कांग्रेस का फर्क, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि कांग्रेस कहिए विपक्ष मत कहिए। और देश और राजनीति में, यानी कि जो देश के सम्मान और राजनीतिक हमले में फर्क क्या नहीं समझ पाई कांग्रेस पार्टी? आज इन सवालों पर माइक ऑन है। मैं जरा सबसे पहले ईशान जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सवाल बहुत सारे पार्टी से हैं। आप खुद एक युवा नेता हैं, लेकिन क्या देश के युवा आपके साथ खड़े हैं इस प्रोटेस्ट में? हर कोई आपके अपने साथी साथ छोड़ रहे हैं? सुचारिता जी, मैं अभी किसी का एक सर्वे देख रहा था, जिसने जो प्रोटेस्ट हुआ है यूथ कांग्रेस का, उसके बाद एक सर्वे किया था। उसमें लगभग 2,500 वोट्स किए थे जनता ने, और खासकर युवाओं ने उसमें वोट किए थे। उसमें साफ तौर पे 62% युवा हमसे अग्री करते हैं कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया गया है, तो उसमें कोई 62% आपके साथ है। जी, 62। मैं कोट नहीं कर सकता क्योंकि आपके चैनल का नहीं था वो। ठीक है, ठीक है। 62% युवा अगर ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक फर्क बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित नेहरू की, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, उनकी होड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरह से नेहरू लोकतांत्रिक मूल्यों में मानते थे, नेहरू संविधान में विश्वास रखते थे, नेहरू विरोध जो उनका करता था उसको सहने की जो उनकी क्षमता थी वो बहुत ज्यादा थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कतई नहीं है। आज जिस तरीके से, एक मिनट, बोलिए। जिस तरीके का प्रोटेस्ट युवा कांग्रेस के लड़कों ने किया, मैं उसका आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते संपूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि उसमें कतई कुछ गलत नहीं था। आप संपूर्ण समर्थन कर रहे हैं। यहां पर जो मेरे साथ युवा हैं, मैं उनसे पूछती हूं, आप लोग संपूर्ण समर्थन करते हैं क्या? जरा हाथ खड़ा करिए। कर रहे हैं आप? आपको लग रहा है प्रदर्शन सही था? जिसको लग रहा है वो जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। देखिए, मैं नहीं जानती, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये देश के समस्त युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे कि आप नहीं कह सकते, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपके 62% हैं उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि 62% अगर युवा साथ खड़े हैं तो फिर इनके अपने विरोधी, इनके अपने साथी, अगर हर्षवर्धन जी मैं एक बार आपसे पूछूं, फिर विजय जी के पास आ रही हूं, तो अपने साथी क्यों इनसे मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों अखिलेश जी ने कहा कि ये राजनीति की जगह नहीं थी? क्यों मायावती जी ने तुरंत इस पर बयान दिया? क्यों आरजेडी के मनोज झा, जिनके बयानों को ये खुद भी साथ, वो खुद खुलकर कह रहे हैं गलत जगह चुन ली? सुचारिता जी, इससे पहले हर्षवर्धन जी बोले एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुआ था, जब पूरे विश्व से एथलीट्स यहाँ पे भारत में मौजूद थे, उनकी टीम्स मौजूद थी, मैनेजमेंट मौजूद था, जो अधिकारी हैं अलग अलग देशों के वो मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी ने हजारों की संख्या में, कम से कम हजारों की संख्या में दिल्ली में एक प्रोटेस्ट निकाला था। ठीक है। और ये भले उन्होंने थोड़ा सा उससे पहले किया हो, लेकिन टीम्स तो मौजूद थी, सब कोई मौजूद था। लेकिन हमारी सरकार ने कभी भी, पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह साहब तक, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग या युवा
प्रदर्शन करते थे उनको देशद्रोही नहीं बोला। जिस तरीके से अगर आज युवा प्रदर्शन करे तो उनको देशद्रोही बोला जाता है, अर्बन नक्सल बोला जाता है। किसान अगर प्रदर्शन करे तो उन्हें खालिस्तानी बोला जाता है। किसी तरह का भी टैग नहीं लगाया जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी मतलब प्रदर्शन करना सही था। एक दो रिएक्शंस ले रही हूं। खड़ी हो जाइए, एक सेकंड। विजय जी, हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने अभी बोला कि ये कॉमनवेल्थ के टाइम पे उन्होंने बहुत सारा वो करा था, प्रोटेस्ट किया था, तो क्या वो कॉमनवेल्थ जब चल रहा था अंदर, तब अंदर जाके किया था उन्होंने अंदर जाके नहीं किया था। अरे वो कह रहे हैं उन्होंने बाहर जाके किया था, बाहर किया था। ये चीज जो एआई समिट में करी है, ये उन्होंने अंदर जाके करी है, जहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे। दे वर नॉट प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मैं एक रिएक्शन सर, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले मैं विजय जी के पास जाऊँ। भाई क्यों फिर साथी क्यों नहीं है इनके साथ? ये सबको तो गिना रहे हैं कि भाई हमें गलत बोल दिया, लेकिन इनके अपने साथी नहीं। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र की बुनियाद ही है कि प्रदर्शन तो होगा। लोकतंत्र की पहली शर्त है कि सरकार से सवाल पूछे जाएं। बिल्कुल सही। और ये सवाल पूछना और प्रदर्शन करना ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी सरकार जो फैसले लेती है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन क्या इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ये कोई सरकार का कोई फैसला, सरकार की कोई नीति नीयत कोई ऐसी गलत थी जिसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए था? नंबर 1। अगर होना भी चाहिए था तो क्या उसकी जगह भारत मंडपम के उस सेमिनार हॉल के भीतर अर्धनग्न होकर करनी चाहिए थी? कॉमनवेल्थ गेम हो या दुनिया का कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, वहां पर प्रदर्शन इस तरह के होते हैं, उसके बाहर होते हैं, कहीं थोड़ा दूरी पर होते हैं। हमारे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन करे, कोई ऐतराज नहीं। कोई जाकर बैनर लेकर किसी के खिलाफ कुछ नारेबाजी करे, कोई ऐतराज नहीं। इस भारत मंडपम में भी आपको दिक्कत थी तो उसके बाहर खड़े होकर आप प्रदर्शन करते तो शायद उस पर चर्चा दूसरी तरह से होती। लेकिन इस तरह से साजिशी तरीके से दुनिया जब इंडिया के सोवरिन एआई मॉडल्स की चर्चा कर रही है, जब सैम ऑल्टमैन जो कहते थे कि भारत में तो कभी एआई हो नहीं पाएगा, वो कह रहे कमाल कर दिया। जब एमेनुअल मैक्रॉन कह रहे हैं कि ये सदी भारत की होने वाली है जो एआई सेंचुरी है, जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम टॉप 3 कंट्रीज में होंगे, और उसमें आप जाकर आप नंगे हो जाते हैं। वो तो कह रहे हैं हमने अपनी बात कह दी, हमारा विरोध पहुंच गया लोगों तक, हम लोगों की आवाज बन रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज दबाई जा रही है। वो ये कह रहे हैं रिलेटेड ही नहीं। हाँ। मैं मान लीजिए आपके इस शो पे आया, मुझे लगा कि आपका शो गड़बड़ है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मैं क्या इस शो के खिलाफ मैं प्रदर्शन कर दूंगा? एआई समिट में ट्रेड डील पर प्रदर्शन, कपड़े उतार कर प्रदर्शन, जहां दुनिया भर के लोग भारत की शक्ति को, भारत के नौजवानों के नवाचार को, इनोवेशन को देख रहे हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारी जो कंपनीज हैं, उनके बेहतर होने को देख रहे हैं, वहां जाकर ऐसा भौंडा प्रदर्शन असली मुश्किल है। और मैं फिर कह रहा हूं, देश का नौजवान बहुत गुस्से में है, मोदी जी कम गुस्से में। विजय जी, नहीं, मैं पहले एक एक करके सबके पास जाऊंगी। विजय जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, अब देखिए ये प्रधानमंत्री जी का जो रोष था, जो उन्होंने व्यक्त किया, उन्होंने इसे सीधे कह दिया कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही नंगी है, इनको कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि बहुत कठोर शब्द थे, लेकिन उन्होंने ये कहा अगर सार्वजनिक मंच से, तो इसके मायने क्या है? देखिए, ये तो जरूर है, बोलना पड़ेगा, कठोर शब्द बोलने पड़ेंगे, जब देश के ऊपर बात आएगी तो बोलना पड़ेगा। मैंने तो पहली बार देखा है मोदी जी को इतने नाराज। उनकी माताजी को गाली दी गई, उनके पिताजी को गाली दी गई, उनकी कब्र खोदने की बात हुई, उनको क्या क्या गंदी नाली का कीड़ा क्या क्या नहीं कहा गया, कभी उन्होंने इस तरह का रोष प्रकट नहीं किया। पहली बार उन्होंने देखा 20 राष्ट्राध्यक्ष, 80 देशों के प्रतिनिधि वहां आते हैं, और वहां के आप किसके सामने प्रदर्शन करना चाहते हो? आपके सामने इतने सारे ऑप्शन थे, आप प्रधानमंत्री कार्यालय पे चले जाते, आप जंतर मंतर चले जाते, आप जो अमुक मंत्री हैं उनके वहां चले जाते, एक दिन पहले चले जाते, वहां किस मंत्री के सामने? वहां तो कोई सरकार का नुमाइंदा भी नहीं था, कोई मंत्री भी नहीं था वहां तो, जहां ये देखने, ये देश को नीचा दिखाने गए थे और कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी संसद में क्या कपड़े पहन के जाते हैं? पाजामा टी शर्ट। ये जर्मनी में जाते हैं BMW का वो देखने के लिए, वहां कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? ये वहां यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, यूके यूएस में, वहां कैसे कपड़े पहनते हैं? तो ये मजाक बनाते हैं देश के लोकतंत्र का, ये है। और राहुल गांधी जी और इनकी गांधी वो क्या कपड़े पहन रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ये कपड़े उतार रहे थे प्रदर्शन। तो मैं वही बता रहा हूं कि संसद के अंदर भी ऐसे कपड़े, जब इनके नेता, जिनको वो पीछे है अपना युवा कांग्रेस के नेता, उनको अपना आइडियल मांगते हैं, तो
तो उनकी ऐसी करनी है तो ये तो करेंगे। और ये मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बिल्कुल पूरी तरह से संलिप्तता थी, क्योंकि आज तक कोई खंडन नहीं हुआ। मैं इसी पर सतीश जी से पूछ रही हूँ। सतीश जी, ये बात दो सेकंड अभी ईशान त्यागी जी ने अपनी पार्टी से अलग स्टैंड लिया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि नेहरू जी बनना चाहते हैं। अरे आप तो आपके सारे प्रवक्ता, आपकी पार्टी हमें इसी बात पे कोसती है कि आप नेहरू जी को क्यों गरियाते हो, नेहरू जी की नीतियों को क्यों आप अपोज करते हो। आज आप कह रहे हो हम नेहरू जी बनना चाहते हैं। ये है इनका, इनसे सवाल पूछ लीजिए। अब मैं सतीश जी से पूछ रही हूँ। सतीश जी, जो उन्होंने बात कही, हाँ मैं वापस आऊंगी। सतीश जी, उन्होंने बात कही, अब मुझे ये बताइए, जिस तरह का ये प्रदर्शन रहा, पहले तो ये बताइए आप इसके समर्थन में है, इसके खिलाफ है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी की अपनी लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं, अपनी ही पार्टी से सवाल उठ रहे हैं। देखिए 4-5 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उस जगह पर इस प्रदर्शन का मैं भी पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों है भाई, इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों है? क्या कोई उसके अंदर कोरियोग्राफी तो नहीं है? कोई और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पास और कोई काम नहीं बचा है सिर्फ राहुल गांधी को कौन कर रहा है कोरियोग्राफी? अरे आप कोरियोग्राफी राजनीति में नहीं आप समझ रहे हैं तो क्या समझिएगा? नहीं वही तो बता रहे हैं ना सर, आप तो राजनीति को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, कोरियोग्राफर है कौन बताइए ना। ये आप समझिए ना, और जनता को समझने दीजिए। इनको बताइए, नहीं तो युवा बच्चे हैं, इनको बताइए कौन कोरियोग्राफी कर रहा है। युवा ही तो देश को आगे चलाएगा। मेरा ये कहना है कि इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों है? पहली बात, कोई काम और नहीं बचा है सिर्फ राहुल गांधी को हिट करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी को गुस्सा, प्रधानमंत्री जी तो गुस्सा में कभी नहीं रहते। नहीं, ये राहुल गांधी को हिट करने के लिए कहा, आप कह रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन की शुरुआत किसने की है? मेरा पूरा बात लीजिएगा, भले काट लीजिएगा, सुनिए। आप पहले बताइए, आपने कहा राहुल गांधी को हिट करने के लिए। सर ये तो सेल्फ गोल की तरह है, किया किसने? ये आपका मानना होगा। देखिए, अरे कांग्रेस वाले और कितना सेल्फ गोल करेंगे, करने दीजिए ना उनको, वो अपना नुकसान करेंगे, नेस्त नाबूद हो जाएंगे। आप काहे के लिए उनकी चिंता कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के सामने सवाल इंडिया का है, सवाल इंडिया अलायंस का नहीं है। उनको अपने परिवार, अपनी सरकार के अलावा, सुनिए, आप बोलने नहीं दे रही हैं। नहीं, आप बोलने नहीं दे। इंडिया अलायंस में आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको कैसे रोकूंगी बोलने से, लेकिन बात आपने बिल्कुल सही की। बात इंडिया की है, बात इंडिया की है, इंडिया अलायंस की नहीं है। इसीलिए इंडिया अलायंस साथ नहीं खड़ा। ये पहला मौका है कि आज चेन्नई में और कोलकाता में दिवाली मन रहा होगा। आप समझ रहे, जो प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य कल दिया है कि वो टीएमसी वाले और ये जो क्या नाम है स्टालिन वाले, हाँ वो सब दिवाली मना रहे होंगे। ये तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वहां हार मान ली। कांग्रेस को टारगेट करते करते एक तरह से भाजपा ने कह दिया ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, ये तो लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर कौन नहीं, तो उन्होंने गलत किया का? देखिए, आप प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं, प्रधानमंत्री से कभी उम्मीद नहीं करते कि वो विपक्ष के दलों की सार्वजनिक चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये देश के स्वाभिमान का मामला है, ये इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। आप देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलते हो, आप देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलते हो, और फिर आप यहाँ के बचाव करते हो। आपने खुद माना कि फिर उसके बाद में आप भाषा बोलते हो, आप उनका बचाव करते हो। मुझे एक बात बताइए, सतीश जी, देश को नीचा दिखाने की बात है। एक सेकंड हमारे देश का नागरिक है क्या राहुल गांधी? एलओपी है, राहुल गांधी से जवाब लेंगे हम आपसे जवाब नहीं लेंगे। एक मिनट देश के प्रधानमंत्री अगर एक मिनट देश के प्रधानमंत्री अगर विपक्ष के बाकी दलों को सार्वजनिक रूप से इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं सतीश जी, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन के साथ नहीं खड़े हैं वो, तो इसमें नहीं तो क्या इसमें कुछ गलत है? इसमें कुछ गलत है? हाँ, आप पूछना जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री ने प्रयोग करी, क्या वो प्रधानमंत्री के पद को गरिमा को गिराता है कि नहीं गिराता है? ये बच्चे मालूम है। दूसरी बात, अब इन्होंने, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने, देखिए टॉपिक से डाइग्रेस करने से नहीं होगा, ये बच्चे आज कुछ सीख के जाए यहां से। इन्होंने कहा कि नवाचार की बात हो रही थी समिट में, नवाचार के जो बच्चे थे, जो फाउंडर्स थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए, बच्चों आपको पता होना चाहिए
6 घंटे वहां रिकॉर्डिंग चलती रही और जो फाउंडर्स वहां पे आए थे अपने मॉडल्स लेके उनको बाहर धकेल दिया गया। पूरा इंटरनेट वहां पे डाउन था, इंटरनेट नहीं चल रहा था। यूपीआई जिसको हम लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर सीधा ठोक के बोलते हैं यूपीआई सबसे ज्यादा होता है, वो यूपीआई नहीं चल रहा था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से मुझे लगता है आप लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं होंगे, अच्छी बात है अगर नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे 2 रोबोट दिए जो चाइना से और साउथ कोरिया से इंपोर्ट किए गए। गलगोटिया से अपनी पार्टी की तुलना मत करिए ईशान जी। नहीं, आपका बड़ा राजनीतिक दल है। आप क्या गलगोटिया, आप किसी यूनिवर्सिटी से अपनी तुलना करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी मंशा है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए। क्यों ऐसा चाइनीज रोबोट हमारे यहाँ आ गया? क्यों चाइनीज रोबोट को ये बताया गया कि भारत में बनाया गया है? एक सेकंड, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ गए हैं, मैं उनके पास एक बार जा रही हूँ। आचार्य जी धन्यवाद माइक ऑन है पर जुड़ने के लिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे युवा भी हैं, मेरे साथ इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए ईशान जी। आई डोंट, नहीं ये मैं, आप मेरे मेहमान हैं, नहीं मुझे नहीं, मैं इस तरह की टिप्पणियों को वेलकम बिल्कुल नहीं करती अपने शो पर, क्योंकि मेरे पास सारे मेहमान आते हैं और मैं, मुझे लगता है कि एक संस्कार है कि सबका सम्मान करें। मैं आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुबुगाहट, इस तरह की उथल पुथल मच गई है कांग्रेस पार्टी के अंदर इस प्रदर्शन के बाद। बहुत से वक्तव्य पार्टी के अंदर से भी आ रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो बीजेपी कह रही है ये तो घर के अंदर बनाई थी साजिश? देखिए सुचारिता जी, बहस करो या विरोध करो उसका सम्मान है और लोकतंत्र उसकी इजाजत देता है। लोकतंत्र में सरकार, सत्ता पक्ष का विरोध करने का पूरा अधिकार विपक्ष को है। वो संसद के भीतर भी है और सड़क के ऊपर भी है। इस देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ बहुत से प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्रियों का विरोध हुआ, संसद के भीतर भी हुआ, संसद के बाहर भी हुआ, सड़क पर भी हुआ, जेपी आंदोलन हुआ, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बोफोर्स का इशू उठाया तब भी आंदोलन हुए और सरकारें बदली। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर ना बहस हो सकती है ना विरोध हो सकता है। जैसे 1962 की लड़ाई में हम हारे, हम बुरी तरह हारे, लेकिन हम ये कहते नहीं हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हम हारे। हमने गाने बनाए, हमने गीत गाए, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। लेकिन सच बात यह है कि हम 1962 की लड़ाई हारे थे, लेकिन हम ये बात को कहते तो हैं लेकिन एक तरीके से कहते हैं। इसीलिए जो विषय राष्ट्र से जुड़ा हो, जो विषय हमारी सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हो, तो भारत में प्रधानमंत्री का विरोध आप सड़क पे करो, संसद में करो, स्वतंत्रता है, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जहां इंटरनेशनल लेवल है, जहां अंतरराष्ट्रीय एक विषय उठ रहा है, जहां दुनिया देख रही है, वहां आप इस तरह का प्रदर्शन अगर करते हैं तो हम तो ये भी नहीं चाहते कि दुनिया में लोग ये कहें कि भारत में विपक्ष नंगा हो गया। हमें ये भी बुरा लग रहा है कि हमारा विपक्ष, जिसमें इतने इतने बड़े नेता हैं, ऐसे ऐसे बड़े नेता हैं, अगर उनके लिए कोई विदेश में ये कहेगा कि भारत का विपक्ष बेवकूफ है, भारत का विपक्ष देशद्रोही है, भारत का विपक्ष भारत को नंगा करने का प्रयास करता है, भारत का जो विपक्ष है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भारत में विपक्ष है, वो सरकार के विरोध में भारत की बदनामी करने पे उतारू है, तो ये भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या ये विरोध जो हुआ, क्योंकि ये एक बड़े स्तर पर था, ये एक इंटरनेशनल समिट में इस तरह से विरोध करना, इसकी सोच कहां से आई होगी? आप देखिए पार्टी के लोगों को, नेताओं को भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपसे पूछूंगी, ये सोच कहां से आई? किसने कहा होगा या किसने सोचा होगा कि ऐसा करते हैं? सुचरिता जी, मैं बताऊं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों एक लगते हैं, लेकिन राहुल जी की नजर में दोनों अलग अलग हैं। अगर नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए तो राहुल जी को इतनी घृणा बीजेपी से नहीं है जितनी घृणा और नफरत वो नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। और पूरे देश को मालूम है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश के। दुनिया को मालूम है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन राहुल जी इस बात को
एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके गले नहीं उतरती है। वो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को डिफेम करके, उनको फेल्यूअर सिद्ध करके और वो अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ना होते तो शायद कांग्रेस की दुर्दशा ना होती। तो ये व्यक्तिगत नफरत है मोदी से। मोदी से नफरत में वो अंधे हो गए हैं, उनकी पार्टी के लोग। लेकिन दुनिया के सामने ये बात तो हम जानते थे कि नरेंद्र मोदी से नफरत में राहुल जी और उनके जो कुछ नेता हैं वो अंधे हो गए, लेकिन वो पूरी पार्टी को नंगा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, वो नंगे हो जाएंगे। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, उस पार्टी का हश्र ऐसे ही थोड़ी हो रहा है। क्या कांग्रेस की हार का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया जा सकता है? क्या कांग्रेस की हार का जिम्मेदार आचार्य प्रमोद कृष्णम को या सतीश केशव को ठहराया जा सकता है? क्या कांग्रेस की हार का जिम्मेदार किसी एक टेलीविजन चैनल को ठहराया जा सकता है? क्या कांग्रेस की निरंतर हार का जिम्मेदार वही? आपने जो बात बोली है आचार्य जी, मैं देख रही हूँ उस पर लपक कर बहुत सारे रिएक्शंस आ जा रहे हैं। मैं उस डिबेट में नहीं, आई डोंट वांट टू। नहीं, आप मैं सिर्फ आपकी जो बात आपने रखी है, एक व्यक्तिगत घृणा है। लेट मी कंप्लीट प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। बोलिए। मेरा विषय, मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। कांग्रेस ने मुझे मुक्त कर दिया, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं किसी भी कीमत पर इसका समर्थन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध देश के भीतर करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के, भारत के बाहर जाकर के आप कहते हो देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, आप कहते हो चुनाव आयोग चोर है, आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट डरता है, तो ये देश की न्यायपालिका पर, देश की संसद पर, देश की संवैधानिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। मैं पूछना चाहता हूं, आप पूछिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, अगर देश में चुनाव आयोग बेईमान है, चुनाव आयोग चोर है, तो आप पहले लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दीजिएगा, कर्नाटक की सरकार को इस्तीफा दिलवाओ, हिमाचल की सरकार को इस्तीफा दिलवाओ। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इलॉजिकल बात करना, बेमतलब की बात करना, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो बात करना, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता। और जो ये प्रदर्शन हुआ है, ये देश के खिलाफ प्रदर्शन है, किसी एक नेता के खिलाफ प्रदर्शन, देश के खिलाफ प्रदर्शन है, किसी नेता के खिलाफ। देखिए, अब ये जो इन्होंने आचार्य जी ने कहा है, मैं उस पर जल्दी से रिएक्शन ईशान जी आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत हेट्रेट है। मैं इस पर पहले एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। व्यक्तिगत हेट्रेट है, व्यक्तिगत हेट्रेट है। मैं बच्चों से बात करते हुए बताता हूँ, बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों, आप लोग अभी, क्योंकि इन्होंने बोला कि लोकतंत्र कमजोर होता है, मजबूत होता है, सब चीजों से, आप ये बताइए, आप लोग सब इंस्टाग्राम पे हैं, आपने देखा होगा जो फ्रांस का लूवर म्यूजियम है, जहाँ पे लियोनार्डो डा विंसी की पेंटिंग लगी हुई है, मोनालिसा, वहां पे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो जाके वहां प्रदर्शन करते हैं, पूरे विश्व से लोग वहां पर उसको देखने आते हैं। इस तरह के प्रदर्शन से पूरे विश्व में यह मैसेज जाता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन अगर आप उन्हीं बच्चों पे देशद्रोह की धारा लगवा देंगे, अगर आप उन्हीं बच्चों को देशद्रोही बोलने का काम करेंगे, भारत विरोधी बोलने का काम करेंगे, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार का विरोध, आपको बताना चाहता हूं, हम सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि डोनाल्ड ट्रंप में दबाव में आके, डोनाल्ड ट्रंप के आपने सरेंडर करके, उससे कॉम्प्रोमाइज करके, क्यों आप लूवर की बात करते हैं? नहीं, आप एक चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। हरदीप पुरी का नाम आने के बावजूद भी, तो सर उनके घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करिए ना। बिल्कुल, हरदीप पुरी के घर के बाहर जाइए। हम संसद में भी प्रदर्शन करते हैं, हम संसद में भी सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बच्चों को पता होना चाहिए, राहुल गांधी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। वी आर आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस, एक सेकंड, हम सब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पीएम सवाल से भाग रहे हैं क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर बात बोली है। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूँ, लूवर की आपने बात कर दी बड़ी आसानी से कि भाई क्लाइमेट चेंज के, भाई लूवर के अंदर कोई, लूवर में नहीं, एक एग्जांपल आपने देखा होगा। मैं आपकी बात समझ गई, और फ्रांस में बहुत जगह, सिर्फ एक देश में नहीं, पर हर्षवर्धन जी, वहां पर कोई इंटरनेशनल समिट लूवर के अंदर नहीं हो रही थी जहां पर लोग टी शर्ट उतार कर पहुंच गए। पहली बात, मैं आपसे बोल रही हूँ, मौजूद होते हैं। अरे भाई, लूवर म्यूजियम के अंदर कोई एआई समिट नहीं हो। मैं नहीं आपको बता रही हूँ, बस आपसे बता रही हूँ, बिल्कुल पूरे विश्व से लोग आते हैं। सर मुझे एक उदाहरण, भाई कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम 100 से ज्यादा। अब ठीक है, मैं आप ही की बात, मैं लोगों से, मैं बच्चों से
पूछती हूँ, आपने बहुत इनसे इंस्टाग्राम पूछ लिया, मैं जरा बच्चों से ही पूछती हूँ। जब मैंने इनसे सवाल किया कि भाई इनमें से कितने लोग समर्थन में हैं इस प्रदर्शन के, एक ने हाथ नहीं खड़ा किया। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ क्या सोचते हैं। अरे रुक जाइए, मेरा काम मुझे मत सिखाइए, मैं पूछ लूंगी सवाल। ईशान जी डोंट डिसरप्ट द शो प्लीज। मैं एक बार जरा सवाल लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, जरा पूछिए कि क्या बोलना चाहिए। मैं जरा इनसे पूछती हूँ कि क्या सोचते हैं इसके बारे में, बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ तो जैसा कि हमने बात किया कि आपने जैसे कहा कि एक सेकंड, आपने भी टी शर्ट पहनी हुई है, राहुल गांधी भी टी शर्ट पहनते हैं, इन्होंने बोला कि टी शर्ट पहनना अपराध है। अरे भाई ये किसी ने नहीं बोला ईशान जी कि टी शर्ट पहनना अपराध है। डोंट डिफ्लेक्ट, नहीं डोंट डिफ्लेक्ट, आप दूसरी दिशा मत दीजिए। टी शर्ट पहनना कोई अपराध नहीं है। आप भी टी शर्ट पहनते हैं, राहुल गांधी भी टी शर्ट पहनते हैं, पहन के जाते हैं, वो भी टी शर्ट पहनते हैं। अब बोलने ही नहीं देंगे आपको लोग। तो जैसा कि आपने बात किया कि हमारे और विपक्ष की तरफ से भी ऑपोजिशन लीडर्स ने बात की कि वो इसके समर्थन में नहीं है, तो आप जब बात कर रहे हैं कि आप देश के युवा को साझी हैं, आप उनको प्रेजेंट करते हैं, तो आप ये बात कैसे करें कि 2029 में आप जीतेंगे चुनाव? हमारी बात कैसे आप आगे रखेंगे जब ऑपोजिशन में इसके लिए यूनिटी ही नहीं है? अच्छा, यूनिटी ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि साथ ही नहीं खड़े आपके, तो आप कैसे हमारी आवाज रखेंगे, वो ये सीधी बात कर रहे हैं। मैं जरा आपके पास आती हूँ, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि इतनी सब चीज़ों के बाद भी क्या राहुल गांधी कांग्रेस टीम के लीडर रहेंगे अभी भी? अच्छा, इस सब के बाद भी क्या वो कांग्रेस टीम के लीडर रह सकते हैं, वो ये पूछ रही हैं। हाँ सर, हम यूथ हैं और हमें प्रोफेशनलिज्म, डिप्लोमेसी और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, तो क्या जो कांग्रेस ने किया है वो क्या डिप्लोमेसी और जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ में क्या अलाइन करता है वो? अच्छा, वो कह रहे हैं डिप्लोमेसी में हमें पाठ पढ़ाया जाता है, क्या ये डिप्लोमेटिक? अब मैं एक बार जरा हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ, मेरे पास 4 मेहमान है। ईशान जी, यू विल हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट आई हैव टू गो टू एवरीबॉडी, प्लीज। जवाब नहीं मिलेगा फिर आप उनको क्या जवाब देके जाएंगे, बताइए। चिंता जी, असली मुश्किल यही है, आज के समय में इन बच्चों को कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं। दुनिया के किसी हिस्से में प्रदर्शन होते हैं, उससे ज्यादा भारत में प्रदर्शन होते हैं, हर वक्त प्रदर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री के घर के बाहर तक जाकर लोग प्रदर्शन करते हैं, संसद चल रही होती है उसके बाहर प्रदर्शन होते हैं, कोई प्रदर्शन में कमी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन को बर्बाद करने के लिए, भारत की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेसियों को ऐसे कपड़े उतारने चाहिए थे? ये शर्मसार करने वाला है, इन बच्चों को भी वही शर्म आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने दूसरे दलों की भी बात की है, मैं जरा 1-2 रिएक्शंस और लूंगी, लेकिन पहले मैं ये पूछूंगी कि जब उन्होंने दूसरे दलों की बात की और सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई इनका धन्यवाद, इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, मैं ईशान जी आप जो बातें रख रहे हैं, बार बार युवा को प्रोटेस्ट करें, अखिलेश जी को बोलिए ना, उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने कहा गलत मंच था। अखिलेश जी को क्या बोलेंगे? तीनों सवालों पहले अखिलेश जी को बताइए क्या बोलेंगे। वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। डिप्लोमेसी, एक मिनट, डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बहन ने पूछा, छोटी बहन की तरह, आप सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं, डिप्लोमेसी पे आपने सवाल पूछा। डिप्लोमेसी के लिए देश में डिप्लोमैट्स होते हैं, डिप्लोमैट्स जो होते हैं वो आपकी जो डील्स होती हैं, जो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, वो एप्स्टीन से बात नहीं करते। जब वो डिप्लोमैट नहीं होते, जैसे हरदीप पुरी डिप्लोमैट नहीं थे और एप्स्टीन से बात कर रहे थे, 9 बार एप्स्टीन से वो मिले, वो किस हैसियत में मिले? डिप्लोमेसी, पहले तो वहां पे सवाल उठता है। दूसरी बात आपने कि राहुल गांधी जी ने भी आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी लीडर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जी जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते किसी भी सवाल से, चाहे वो युवाओं का सवाल हो, आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं सरकार से, और जब सरकार कॉम्प्रोमाइज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप से, पर क्या राहुल गांधी आपके सवाल पूछते रहेंगे, उठाते रहेंगे। बाकी दल उन्हें मान रहे नेता, बाकी नेता मान रहे हैं। पूछिए 10 साल में इन्होंने कितनी डिफेंस डील की? झूठ बोलते हैं यहाँ खड़े होके, बताइए मुझे। डिफेंस डील के नाम पे आपने वहां भ्रष्टाचार किया। अगस्ता आपको याद है ना? न्यूक्लियर डील कौन सा? अरे भैया वो 2008 में न्यूक्लियर डील की थी, वो 2008 में न्यूक्लियर डील की थी। वो सिविल इस राफेल को हम 526 करोड़ में लाने वाले थे, वो 1600 करोड़ में लाने वाले थे, ये लाने वाले थे, लाए कुछ नहीं, भ्रष्टाचार लाए। 526 करोड़ में लेकर आते, इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता, हम लाने वाले थे। 1600 करोड़ में ये लोग लेकर आए। ऐसी क्या डील करी इन्होंने, मुझे नहीं पता। मेरे पास पैसे नहीं है, सरकार का पास पैसे नहीं है। अरे आपने तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है रिफेल पे, हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री, मैं देखिए 2 पॉइंटेड क्वेश्चंस थे, मैं उन पर आऊंगी, मैं उन पर ज्यादा आना चाहती हूँ। पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैम एक सवाल पूछना चाह रही है, मैम खड़ी हो जाइए आप। हाँ बोलिए। मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप ट्रंप की बात करते हो, बड़े बड़े ग्लोबल लीडर अपना माथा पीट रहे हैं, वो ट्रंप उनको ट्रंप को वो समझ ही नहीं पा रहे। और एक बात और बताइए, ये हमारे देश का प्रोग्राम था, ये राहुल गांधी का टूल किट था, आपने उठा करके भेज दिए। हट्टे कट्टे के भूखे थे वो। बड़े शर्म की बात है, ये नेशनल शेम की बात है। आप कितना भी चिल्ला कर, कितना
चिल्ला करके अपनी बात को रखने की कोशिश करिए और ट्रंप के नाम की तो बात ही मत करिए। राहुल गांधी इस लायक ही नहीं है कि देश के पीएम बन सके। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने की बात तक आ गई है। मैं एक बार सतीश जी देखिए, अब लीडरशिप पर जो सवाल उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो कल कहा वो उनके शब्दों पर लेकर बहुत यहाँ पर चर्चा हुई है, लेकिन उनकी लीडरशिप पर तो अब अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। मार्गरेट आल्वा बोल रही है, मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए था ये। आप बताइए। देखिए, मैं भी उस जगह पे इसके पक्ष में नहीं था कि उस तरह का प्रदर्शन हुआ। हाँ। लेकिन लीडरशिप पर सवाल तो ये आज उठ रहा है क्या? ये तो एआई आया था, उससे पहले ही से भाजपा सवाल उठा रही है, पप्पू डिक्लेयर कर चुकी थी। तो ये कोई नई बात नहीं। कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। अरे सुनिए, उनकी बात कीजिए। अरे कांग्रेस का सवाल पूछा है, मणिशंकर सवाल से क्यों भाग रहे हो? सुनिए, अरे मणिशंकर अय्यर आपके पार्टी में है, कांग्रेस रही है, बताइए बताइए आप मुझे। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट। पार्टी में एक टाइम में आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने जो ये नग्न प्रदर्शन है उसको हटाइए, उसके विरोध में मैं भी हूं, लेकिन जो राहुल गांधी ने कई बहुत ज्वलंत सवाल खड़े किए हैं उसका भारत सरकार उत्तर उसको देना चाहिए। तो सर सवाल मैडम ने बोला ट्रंप, हाँ। ट्रंप का ये बात कहां से बतानी, कहां से वो क्योंकि ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था ना सर, इसलिए वो ट्रंप पर आ गई। ट्रेड डील ही नहीं आज तक एग्जिस्ट नहीं करती। कहां ट्रेड डील हुई? क्यों बनाई थी? किसान भाई बताइए जरा मुझे, बताइए माला क्यों बनाई थी? एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री को माला 1 साल बाद साइन कहां हुई है? कहते बताइए 50% से 18% किया है, डिक्लेयर किया उसने ट्रंप ने। एक मिनट अरे भाई सतीश जी को एक मिनट, ईशान जी एक सेकंड, विजय जी बोलिए पढ़ के। अरे भाई टैरिफ लगा हुआ है, मैं ऑडियंस के पास जाऊंगी अगर आप इस तरह से करेंगे। अरे भाई आप दोनों यहाँ पे डिस्ट्रप्टर मत बनिए ना आप लोग। नहीं ईशान जी एक मिनट रुक जाइए, मैं सतीश जी और हर्षवर्धन। मणिशंकर भाजपा थोड़ी ना है, मणिशंकर कांग्रेस में है, लेकिन वो 2014 से तरह तरह के बयान दे रहे हैं। जो बयान देता है मेरा लीडरशिप के खिलाफ, वो तो कांग्रेस में रहता ही नहीं फिर। अरे वही तो कांग्रेस में रहता है, भाजपा में नहीं रहता। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब देना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछते हैं और जनता से भी सवाल पूछते हैं, ये भाजपा वालों से भी सवाल पूछते हैं। इस सवाल का जवाब यही के यही लीजिए। कोई आदमी इस देश में वीडियो बना के राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी 25 सांसदों के साथ देता है कि उसको मार देंगे। ये कौन सा कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट है? इसके किस भारतीय जनता पार्टी ने क्या निंदा की, भर्त्सना की या नहीं की? और नहीं की तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा नंगाई है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। नहीं, मुझे ये लगता है ये बिल्कुल करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। बिल्कुल पार्टी किसी भी साथ नहीं, लेकिन जो बोटी बोटी करने की बातें बोलते हैं उनको आप एमपी बनाते हो। इमरान मसूद को बताइए निंदा, उनको प्रमोशन देते हैं कांग्रेस पार्टी और ये कहते हैं कितना परसेंट। आज आपके चैनल के माध्यम से अमेरिका के ईश्वर से आज चैनल के माध्यम से 18% था वो। मोदी जी को और 100 साल दें, उनको स्वस्थ रखें। मैं चाहता हूं कि वो एक बार विपक्ष देखें कि विपक्ष को किस तरह से उन्होंने कुचला है, वो भी एक बार विपक्ष देखते जाए। अभी तो आपको कुचल रहे हैं, अभी तो विपक्ष आपको कुचल रहा है। एक मिनट अच्छा, मैं एक रिएक्शन सर, एक जैसा कि हमारे भारत में ये कहावत है कि अतिथि देवो भव, तो अगर अतिथि आए थे तो इज्जत करनी थी ना, इतना कुछ थोड़ी ना करना था। मुझे लगता है बहुत अच्छा बात बोली है, अतिथि देवो भव वाली जो ये तो सोच ही हमने दी है, तो अतिथि देवो भव भूल गए सब। हर्षवर्धन जी एक मिनट, हर्षवर्धन जी ये देखिए सार इसका सीधा ये है कि इस पर सवाल सारे सब बच्चे आप ही से सवाल पूछ रहे हैं क्या? क्योंकि आप हर चीज में बोलना चाह रहे हैं सर, और मेहमान भी तो है ना मेरे पास। नहीं ईशान जी ऐसे नहीं होता ना, मेरा अदर गेस्ट ऑल्सो। नहीं ईशान जी ऐसे नहीं, हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी अच्छा ठीक है सर, मैं उनसे पूछ लूँ। ईशान जी मैं आपके लिए एक अलग से प्रोग्राम कर दूंगी, आप बात करते रहिएगा। ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। देयर आर अदर गेस्ट ऑल्सो, प्लीज डोंट ट्राई टू, नहीं ऐसे हाईजैक मत करने की कोशिश करा करिए प्लीज। इनकी शान की बात ही समझ में आ रही है कि कांग्रेसी भी जो अच्छा है ना वो बहुत मुश्किल से डिफेंड कर पा रहा है। कोई इसके समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता। जो सतीश जी ने कहा, सतीश जी बड़े सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये तरीका गलत है। और ये तरीका भर गलत नहीं है, ये दिखाता है कि ये हताशा और कुंठा किस स्तर तक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की कड़वाहट किस हद तक है। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी से चिढ़ इस हद तक चली गई कि उनको लगता है कि कोई इंटरनेशनल इवेंट के सामने सरेंडर आएगा, इस हद तक चला गया है हर्षवर्धन जी
कि बिल्कुल टैरिफ पे टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो सरेंडर है वो इस हद तक जा चुका है, कॉम्प्रोमाइज तक जा चुका है कि युवाओं को हथकड़ी और बेड़ियों में भेजा जाता है और नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से कॉम्प्रोमाइज इस हद तक जाता है कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर होता है, डोनाल्ड ट्रंप बताता है और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बता पाते। डोनाल्ड ट्रंप भाई ईशान जी जोर जोर से बोलने से नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। एक मिनट देखिए, समस्या ये है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, एक बात रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरों को भी बोलने दीजिए, आप वो कर नहीं रहे हैं। अब उससे समस्या क्या होती है, उससे एक बड़ा संदेश जाता है। बार बार आपको एक बात सहयोगी भी कह रहे हैं, आपके अंदर के लोग भी कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, तो ये ना सुनना बहुत भारी पड़ सकता है। जरा इसको ध्यान रखिए। जैसे आप यहाँ नहीं सुन रहे हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा है पार्टी ना साथियों की सुन रही है, ना अंदर से नेताओं की सुन रही है। ये बहुत भारी पड़ सकता है। मुझे बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।